बोला हैंडी बाहर मत निकलो, लेकिन मैं तो अब हैंडी नहीं हूँ, मैं हूँ कल्लू कालिया। मतलब यह नहीं कि जवाबदेही से ममता बनर्जी को छूट मिलनी चाहिए, बल्कि यह सही है कि जूनियर डॉक्टरों और नागरिकों के आंदोलन का दबाव मुख्यमंत्री पर पड़ रहा है। ऐसा ही IIT BHU के केस में हुआ होता, अंकिता भंडारी के केस में हुआ होता, तो आज बलात्कार के केस में पूरे देश में एक ही राजनीतिक पैमाना होता और यह सबके लिए अच्छा होता, ताकि अपराधी एक बात अच्छी तरह से जान लेता कि उसे कोई नहीं बचा पाएगा, ना उसकी जाति, ना उसका धर्म, ना उसका राजनीतिक दल। मगर ऐसा कहाँ होता। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। नमस्कार दोस्तों, मेरे मुंह में लगा दो धुर, मेरे गांड में डाल दो लाठी। मेरा नाम है ध्रुव राठी। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने आ चुका हूँ। यहाँ पर बन रहा है लिट्टी चोखा और बाटी। मेरा बर्थडे आने वाला है, तो अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखे पार्टी। अब इन चमचों के कारनामों का आप देखिए भाई, इन्होंने मान लिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। मतलब चूतियों, तुम्हारे मान लेने से वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसे तो हम कल को अपने आप को गवर्नर मान लें, हम अपने आप को इस देश के प्रधानमंत्री खुद ही मान लें। अजीब चूती आप है भाई। हैप्पी रक्षाबंधन चंद्रशेखर भैया। मैंने कई नीली कबूतरियों की आईडी देखी जिसमें उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। तो मेरा सवाल ये है कि बुद्ध धर्म में कहीं रक्षाबंधन है क्या? अगर है तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे सरकार से सिर्फ ये सवाल पूछना है कि कब बनेंगे ऐसे कानून के महिलाओं की तरफ देखने से पहले भी आदमियों की रूह कांप जाए। अरे बेटी बचाओ में बताना था ना कि तुमसे बचानी है बेटी, अपने बेटे संभाल लो, बेटियां तो अपने आप बच जाएंगी। हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल सही बोल रही है ये। हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की ही गलती है, मोदी की ही गलती है सारी। स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में कोई पावर थोड़ी होती है यार। हाँ, अगर बीजेपी रूल स्टेट हो तो उनके हाथ में कोई पावर हो सकती है, लेकिन बंगाल जैसे स्टेट की सीएम के हाथ में कोई पावर थोड़ी हो सकती है यार। और डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी केस में तो वो कैसे होंगे यार? पागल लोग हो क्या तुम? और यार कल को अगर मोदी की सरकार एक कानून लाने की कोशिश भी करे ना कि रेप कन्विक्ट को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, तो भी ऐसे लोग और अपोजिशन आके बोलेंगे कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये डेमोक्रेसी की डेथ है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और फिर ये लड़की आके बोलेगी कि हाँ यार एट दी एंड तो रेप कन्विक्ट भी इंसान है, समझा करो तुम लोग। ये मोदी दरिंदा है, दरिंदा लोगों को मारना चाहता है। अल्लाह तो दिखा कितनी नमाजी है मैडम, कितनी नमाजी है। अल्लाह तो दिखा दे। एक करिश्मा मैं भी दिखाऊं, ये देखो। ना मैंने समझ नहीं आया, चलो वाला, चलो वाला। 10 साल में 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ये अच्छे दिन है हमारे देश भारत के या फिर बुरे? बताइए अंकल। मतलब हद है यार, 10 सालों में 15 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। चलो मान लिया, तुम कब छोड़ रही हो? एक एहसान करो भारत के लोगों पर, तुम भी भारत की नागरिकता छोड़ो और चले जाओ विदेश में कहीं। कहोगी तो हम लोग भारतीय लोग मिलकर तुम्हारे लिए चंदा भी इकट्ठा करवा देंगे, आने जाने के खर्च। तुम्हारे जैसे चूतिए इस देश को नहीं चाहिए। खबर है नोएडा से, जहां एक युवक को पता चला कि कपिल सिब्बल खाली है तो उसने अपराध कर दिया। युवक को पूरा भरोसा था कि कपिल सिब्बल उसके बड़े से बड़े अपराध को डिफेंड करने आएंगे। बैगन से बात करते हुए युवक ने कहा, कपिल सिब्बल हमारे हैं, अगर हम अपराधी उनको काम नहीं देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? आपको ज्ञात हो कपिल सिब्बल कोर्ट में गलत के साथ खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। राम मंदिर को रुकवाने से लेकर पश्चिम बंगाल की दुर्भाग्यपूर्ण वारदात में कोलकाता पुलिस के लिए खड़े कपिल सिब्बल हर अपराधी के लिए भगवान समान है। देश के युवाओं से निवेदन है कि राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तू मौका दे तो बढ़कर ही नहीं, चढ़कर भी हिस्सा लेंगे। विज्ञान कहता है कि सोना कभी जल नहीं सकता है। रामायण कहता है कि सोना के लंका जो है जलकर राख हो गया था। अब आप ही बताइए सत्य क्या है? विज्ञान सत्य है या रामायण सत्य है? कमेंट करके जरूर बताएं। अबे चूतिया, ऐसे तो भारत भी सोने की चिड़िया है, तो क्या पूरा भारत सोने की चिड़िया है? अबे चूतिया, कम से कम पढ़ लिया करो। वो पीछे किताब रखी है उसे पढ़ लिया करो, या फिर उसको जो है बेचने के लिए लग रखा है। अबे गटर छापो, नीले अंडो। ऐसे विज्ञान ने भी तेरे लिए पता लगाया है कि तू चूतिया है, और मेरे हिसाब से तू महा चूतिया है। तो भाई लोगों, आप बताओ ये चूतिया है या महा चूतिया है? इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि 6 महीने में बताइए कितनी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कितने फैसले लिए गए। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग और फैसले अलग चीजें हैं, काम नहीं रुक रहे। जलभराव की स्थिति, नाले साफ नहीं हुए, मैं मानता हूं। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि एलजी साहब ने दिल्ली में एक पैरेलल गवर्नेंस चला रखी है। दिल्ली के लोग सुनते हैं भाई केजरीवाल जी काम करेंगे, एलजी साहब, केंद्र सरकार ने एलजी साहब को पावर देके पिछले 10 साल से काम कर रही थी।
इस सबसे बड़े क्राइसिस में पॉलिटिकल पार्टी के दिल्ली की सरकार ने और एकजुटता से और तेजी से और तेवर से काम किया। अरे हम नहीं चला रहे हैं, रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। हम उतर के पैदल जाएं क्या? अरे ना ना बैठी रहो। कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। ममता बनर्जी ने बहुत विरोध किया, आपको नहीं पता? सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरी कि गृह मंत्री ममता बनर्जी और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी की अध्यक्षा टीएमसी की ममता बनर्जी कोई कार्रवाई करे, और अपनी पुलिस ने जो नाकामियां दिखाई हैं लगातार उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये होम मिनिस्टर के सामने, जो ममता बनर्जी है उनके सामने प्रदर्शन किया। ये मतलब अजूबा है, 7वां अजूबा है दुनिया का कि अपनी ही पुलिस और अपनी ही सरकार और अपनी ही हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ वो खुद सड़क पर उतर गई। हमारे यहाँ 4 मान्य शंकराचार्य हैं, ठीक, सैकड़ों स्वघोषित शंकराचार्य हैं, हजारों महामंडलेश्वर हैं, कई दसियों हजार जगत गुरु हैं क्या, और दसियों हजार भागवताचार्य कथावाचक हैं क्या। नख से शिख तक वैभव में सराबोर हैं नहीं, रबड़ी मलाई चल रही है, सिंहासन है चांदी का सोने का नहीं। आपने कहीं देखा कोई समन्वित आवाज उठी हो भारत में इस धर्म मंच से? देखा आपने? क्यों नहीं, क्यों नहीं उठी? आप तो सनातन के प्रहरी है ना, सनातन हिंदुस्तान की बाउंड्री का तो विषय नहीं है ना। की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, लेकिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी कब्जा करने की। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गया है लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गया है। तो जो सबक हमें सीखनी है। Worry something about what's happening in Bangladesh. What's happening in Bangladesh can happen here. बांग्लादेश में परसों क्या हुआ मोदी जी, जरा देख के रहना क्या हुआ जब जनता जागती है ना। भाई साहब, प्रधानमंत्री के घर की बकरियां और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिल है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो होता है। बाकी सारे बंद है, उन्हें भागने का आजादी बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढने नहीं मिल देंगे, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ, उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते। वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निबट सकता केस। चलिए, जो भी पार्ट अच्छे लगे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।